हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू द फिफ्थ लेक्चर, यानी पांचवा जो लेक्चर है उस पांचवें लेक्चर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के सेशन में 10 एमसीक्यूज और उन 10 एमसीक्यूज का सॉल्यूशन। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, पहले क्वेश्चन के सॉल्यूशन से। क्वेश्चन नंबर 1, 5-5 के लॉट में लेंगे दो, आई होप कोई प्रॉब्लम ना है। The phase of a particle at P1 is 60 डिग्री। P1 पे पार्टिकल है, उसकी फेज जो है इट इज 60 डिग्री। ओके, उन्होंने रैड्स में एक्सप्रेस नहीं किया है। एंड द फेज ऑफ द पार्टिकल P2 इज 780 डिग्री। फेज इसकी है 780 डिग्री। ओके, फिर क्या होता है? इफ द डिस्टेंस इज 2 मीटर, वेवलेंथ कितनी है? इन दोनों में का डिस्टेंस 2 मीटर है, तो इन दोनों में का डिस्टेंस अगर 2 मीटर है तो वेवलेंथ कितनी है? बहुत सिंपल है, डेल्टा इज इक्वल टू 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा। फेज डिफरेंस ढूंढते हैं, फेज डिफरेंस ढूंढते हैं। 780 माइनस 60, 720, दैट इज 2 इंटू 360। फेज डिफरेंस आ गया 2 इंटू 360। ओके, इसको अगर ऐसे ही रखना है तो वो भी सिखा देता हूँ। 720 डिग्री। ओके, सो 720 इज इक्वल टू 2 इंटू, इसको 180 इंटू एक्स, एक्स भी दिया हुआ है, इंटू 2 अपॉन लैम्बडा। क्या किया, समझा क्या? डिग्री में रखा, बिग डील। आई एम नॉट कन्वर्टिंग इट इनटू रेडियंस, दैट्स फेयर इनफ। 720 डिग्री आया, ये पाई के जगह 180 लिख दिया, बिकॉज पाई रैड्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। आई विल गेट लैम्बडा एज 720 अपॉन 720। लैम्बडा मेरा आया 1 मीटर। है क्या ऑप्शन? लेकिन द वेवलेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 23। 720 डिग्री 180, देखो तो तूने कुछ किया है क्या? कैल्सी किधर गया भाई? द आंसर इज 2 इंटू 180 इंटू 2, 720, 780 है ना फेज? 780, 780, यस, ये अपना आंसर सही है। द आंसर इज 1 मीटर, भले ही उन्होंने आंसर दिया नहीं है। द आंसर इज 1 मीटर। wavelength is 1 meter. Okay, so no option is out there which tallies with it. No problem with that. चेक करो, कोई डाउट है तो पूछ लो। एक बार मैं चेक करूँ, 2 इंटू 180 इंटू 2, 720. Okay, phase difference is, yeah, that's fine. अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2. The equation of a transverse wave traveling in a rope is given by y is equal to 5 sine 40 minus 0.02x. ओके, ये SHPW का इक्वेशन है, where y and x are in centimeter and time t in seconds. Then the maximum transverse speed of the wave, velocity ढूंढनी है भाई. So this is 5 sine of 2 pi into bracket 2t minus 0.01x, 5 sine of 2 pi t upon 1 by 2 minus x upon 1 upon 0.01. उन्होंने वेलोसिटी ढूंढने को कहा है, टाइम पीरियड है 1/2, फ्रीक्वेंसी है 2, वेवलेंथ है 1 upon 0.01, दैट इज 100. Therefore v is equal to n lambda 2 into 100, that is 200. वेलोसिटी आ रही है मेरी 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन है? द आंसर इज बी, सेकेंड ऑप्शन। द आंसर इज बी, सेकेंड ऑप्शन। चलिए
सवाल नंबर 3 का रुख करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. If the frequencies of the two notes are in the ratio 3:5, frequencies are in the ratio n1 upon n2 is 3:5, then their propagation constants are in the ratio dash. Then the propagation constants are in the ratio dash. K1 upon K2 is equal to dash. So कैसे करेंगे? K1 is equal to 2 pi upon lambda 1 upon 2 pi upon lambda 2, that is lambda 2 upon lambda 1. V is equal to n lambda. V is equal to n lambda. Lambda is equal to V upon n. V upon n. That is n1 upon n2. मेरा आंसर आ रहा है 3 upon 5. वापस एक बार देखो. K1 by K2. K is 2 pi upon lambda. Propagation constant. 2 pi कट हो गया. ये ऊपर चला जाएगा. lambda 2 upon lambda 1. Lambda is V by n. So V कट हो जाएगा. n1 upon n2. It is 3 by 5. It is 3 by 5. The answer is A. The answer is A. सवाल नंबर 4. The distance between two consecutive crests in a wave train produced in a string is 5 centimeter. The distance between two consecutive crests है ना. So lambda is equal to 5. Lambda is equal to 5. If two complete wave pass through any point per second, यानी frequency is 2. Two complete waves are passing per second. The frequency is 2. They are asking us the velocity. Very simple. उन्होंने थोड़े अलग फॉर्म में लैम्बडा और n को बोला है. So this is 10. The velocity is 10 units. वही है जो वेवलेंथ के है. It is centimeter per second. The answer is 10 centimeter per second. Distance between two consecutive crest लैम्बडा होता है और 2 waves प्रति सेकेंड पास हो रहे तो फ्रीक्वेंसी है वो. ऑप्शन कौन सा है? The answer is A, first option. Question number 5. Two waves of frequency 20 hertz and 30 hertz travel out from a common point. 20 and 30. 20 and 30 hertz. ठीक है. How will they differ in phase after 0.75 seconds? 0.75 seconds. पहले वाले का फेज क्या आएगा बंदो? 2 pi t upon capital T, यानी 2 pi nt. 2 pi 20 into 0.75. 2 pi 20 into 0.75. 2 into 20 into 0.75. This will be 30 pi. दूसरे बंदे का फेज क्या आएगा? 2 pi n2 t. 2 pi 30 into 0.75. 2 into 30 into 0.75. ये आएगा 45 pi. और फेज डिफरेंस आएगा 45 pi minus 30 pi. That is 15 pi. That is 15 pi. Yes, the answer is C, third option. The answer is C, third option. Okay. Now क्वेश्चन नंबर 5 हो गया. चलिए आगे चलते. क्वेश्चन नंबर 6 वहाँ नहीं सॉल्व करूँगा. क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ना. ओके. नाउ रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस. क्वेश्चन पढ़ के रखो कम से कम. आपके पास आपके गूगल फॉर्म में वो क्वेश्चन होगा. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए. What would be the wavelength of sound waves in iron? Okay, question number 6. Wavelength in iron is equal to how much?
V is equal to 4950. V is equal to 4950 meter per second. What would be the wavelength of sound waves in ion? V is equal, if the wavelength was 1.4 meters in air, 1.4 ना, किधर गया रे, 1.4 meters in air, and in iron, how much it is? वो तो ढूंढना है. स्पीड इन एयर दिया है 330 मीटर पर सेकेंड. ओके, स्पीड इन एयर दिया है 330 मीटर पर सेकेंड. सो वेलोसिटी इन iron upon velocity in air, n into lambda iron upon n into lambda air, 4950 upon 330, nn gets cancelled, lambda iron upon 1.4, lambda iron 4950 into 1.4 upon 330. कितना है? 4950 into 1.4 upon 330. 21 आ रहा है guys. Yeah, 21 meter. 21 meter. The answer is C. That's 21 meter, right? Okay. Now the seventh question. A sound wave of frequency 500 hertz. ओके, फ्रीक्वेंसी दी है उन्होंने 500 हर्ट्ज, कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स इन 5 सेकेंड्स. 100 नहीं, 1000 है. कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर्स इन 5 सेकेंड्स. स्पीड आ जाएगा इससे. Then the number of waves between 2 points is how much? Number of waves between the 2 points is how much? Velocity is equal to distance upon time, 1000 upon 5, 200 meter per second. V is equal to n lambda. 200 is equal to 500 into lambda. Lambda is equal to 0.4 meter. 0.4 मीटर इस अंतर में, 0.4 मीटर इस अंतर में कितने वेव्स है? जीरो 0.4 मीटर इस अंतर में एक वेव है, तो 1000 मीटर अंतर में कितने वेव्स? आंसर इज 1000 अपॉन 0.4, दैट इज 2500 आ रहा है मेरा आंसर, इज इट नॉट? पॉइंट गया. द आंसर इज 2500 वेव्स. 0.4 मीटर वेवलेंथ है का मतलब 0.4 मीटर अंतर में एक वेव है, तो 1000 मीटर उन्होंने दिया है, तो इसमें कितने? सो द आंसर इज 2500 वेव्स इन 1000 मीटर्स. चलिए रुख करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का. 3 क्वेश्चन बाकी है, चलो पूरा रब कर देता हूँ, फिर मैं 8, 9, 10 पूरा लगेगा. क्वेश्चन नंबर 8 को गौर से देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 8. The maximum particle velocity is 3 times the wave velocity. Maximum particle velocity is 3 times the wave velocity. Wave velocity को सिर्फ v लिखेंगे. If the amplitude is capital A, then the phase difference between two particles separated by x, phase difference is 2 pi x upon lambda.
ओके, एक्स के टर्म्स में है क्या? हाँ, एक्स के टर्म्स में है। अब देखो वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी है? a इंटू ओमेगा 3 इंटू एन इंटू लैम्बडा, a इंटू 2 पाई n is equal to 3 into n into lambda, n gets cancelled, so we have lambda is equal to 2 pi a upon 3, 2 pi x upon 2 pi a upon 3, 2 pi gets cancelled, 3x upon a is the answer. Simple. यहाँ से लैम्बडा निकाला और लैम्बडा को 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा में सब्स्टिट्यूट कर दिया। है क्या ऑप्शन? यस, द आंसर इज डी, फोर्थ ऑप्शन। सवाल नंबर 9, 9th क्वेश्चन। इक्वेशन दिया है रेशियो ऑफ वेव वेलोसिटी टू मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी पूछा है। वेव वेलोसिटी अपॉन मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी यानी एन लैम्बडा अपॉन ए ओमेगा यानी एन लैम्बडा अपॉन ए इंटू 2 पाई एन, राइट? एन गेट्स कैंसल्ड, लैम्बडा अपॉन 2 पाई ए, लैम्बडा अपॉन 2 पाई ए हमको ढूंढना है। इक्वेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 7 साइन ऑफ 7 पाई टी, y इज इक्वल टू 7 साइन ऑफ 7 पाई टी माइनस 0.4x माइनस 0.4 पाई माइनस 0.4 पाई प्लस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, दिस इज इक्वल टू, इसको कंपेयर कर रहा हूं मैं, a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स के साथ। टी दिया है, करे उन्होंने 0.4, ये टी है पहला, तो यहाँ पे x होना चाहिए ना, वो x है या। सो ओमेगा a इज इक्वल टू 7, ओमेगा इज इक्वल टू 7 पाई, k इज इक्वल टू 0.4 पाई। अभी क्या ढूंढने का है मुझे? लैम्बडा, सिर्फ लैम्बडा। ओके, k 2 पाई अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू 0.4 पाई, दिस गेट्स कैंसल्ड, लैम्बडा इज इक्वल टू 2 अपॉन 0.4, ये गया 20 आया, 5 सा, लैम्बडा विल बी इक्वल टू 5। ओके, सो दिस इज 5 अपॉन 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू एम्पलीट्यूड कितना है गाइस? 7। मेरा आंसर आ रहा है 5 अपॉन 44, 7 7 कट, 5 अपॉन 44। अरे, द आंसर इज ए, फर्स्ट ऑप्शन। द आंसर इज ए, फर्स्ट ऑप्शन। आज का आखिरी सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्या है? इक्वेशन दिया है और क्या सही है पूछा है। चलिए इक्वेशन क्या है देखते हैं। y इज इक्वल टू, क्या है वो? y इज इक्वल टू 0.4 साइन ऑफ 0.4 साइन ऑफ ब्रैकेट मध्ये पाय इंटू ब्रैकेट t बाय 5 माइनस एक्स बाय 9, t बाय 5 माइनस एक्स बाय 9 प्लस पाई बाय 6। क्या पूछा है देखो, अब इसको लिखेंगे 0.4 साइन ऑफ पाई टी बाय 5 माइनस पाई एक्स बाय 9 प्लस पाई बाय 6, ओमेगा is pi upon 5, ओमेगा is 2 pi n is equal to pi by 5, ये कट हो गया, n आया 0.1। पूछा है नहीं, मालूम नहीं मुझे। वेवलेंथ 0.4 है क्या? हाँ, वेवलेंथ 0.4 है, एक ऑप्शन बराबर है। वेवलेंथ नहीं, सॉरी, क्या है? एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड 0.4 है, ये ऑप्शन बराबर है। उसके बाद वेवलेंथ ढूंढते, चलो फिर समझेगा क्या है वेवलेंथ ढूंढते, ये ऐसे ढूंढ लिया मैंने। वेवलेंथ क्या है? k इज इक्वल टू पाई बाय 9, 2 पाई अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू पाई बाय 9, लैम्बडा इज इक्वल टू 18। लैम्बडा 18 है, यस, बी ऑप्शन सही है। एम्पलीट्यूड 0.4 है,
सी ऑप्शन भी सही है, लाजमी है, बचा हुआ ऑप्शन ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। तो 10 के 10 सवाल 1 to 5 और अभी 6 to 10 ऑप्शन लिखे क्या मैंने, एक इसका ऑप्शन लिखना भूल गया मैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है बी, सेकंड ऑप्शन। 8 का लिखा है, 9 का लिखना, हाँ लिखा है 9 का, और 10 का भी लिखा है। तो चलो गाइज एंड गर्ल्स, इसी के साथ हमारा ये 5th लेक्चर के MCQ का दौर खत्म होता है सॉल्यूशन का। अगले लेक्चर में मिलते हैं अगले सेट ऑफ MCQs के साथ। थैंक यू सो मच।